हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा पेट्रोलियम के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स। पर्सन that he is three persons, has a threefold body, that she has three arms, has three legs, and one limb is double. डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसाइमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पीकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो इन सभी रूब्रिक्स के अनुसार पेट्रोलियम पेशेंट को खुद के बारे में यह गलतफहमी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है। हर इंसान में एनाटॉमिकली 2 आर्म्स और 2 लेग्स होते हैं। अगर एक लिम्ब डबल हो जाए तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ लिम्ब्स 2 की जगह 3 हो गए हैं। आर्म्स को हिंदी में बाजू कहते हैं, जो स्ट्रेंथ, स्टैमिना और पावर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि बाजुओं में दम है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति स्ट्रांग है। आर्म्स का इंग्लिश में एक और मीनिंग है हथियार या औजार, जो मुश्किल समय में लड़ने या रक्षा करने के काम आता है। इसलिए अगर किसी इंसान के पास 2 की जगह 3 आर्म्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग है और कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है। इसी तरह लेग्स वो लिम्ब्स हैं जिसे हम चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान चलता है तो इसके 2 मतलब होते हैं। पहला, वो अपने लेग्स के द्वारा कहीं जाना या पहुंचना चाहता है, और दूसरा, इसे मेटाफोरिकली समझें तो इंसान अपने बलबूते पर अपनी लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए करियर चूज करता है और उस पर चलकर सक्सेस अचीव करता है। इन दोनों मकसद को पूरा करने के लिए लेग्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर किसी इंसान के पास 2 की जगह 3 लेग्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो दूसरों के मुकाबले कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो टोटल बॉडी पार्ट्स के नॉर्मल या एनाटॉमिकल नंबर से ज़्यादा होने का डिल्यूजन पेट्रोलियम पेशेंट को स्ट्रांग होने का एहसास दिलाता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद 3 लोगों जितना काम कर सकता हूँ। मैं तो 3 के बराबर हूँ। इसीलिए तो जो कुछ हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, मैंने वो सब इतने कम समय में अचीव कर लिया। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अब तक मैं अपना बिजनेस सिंगल हैंडेडली यानी अकेले मैनेज कर रहा था, लेकिन जब से मेरे दोनों बेटों ने बिजनेस में मुझे ज्वाइन किया है, तब से मेरी ताकत 3 गुना बढ़ गई है। उनके द्वारा सजेस्ट किए गए आइडियाज़ और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की वजह से 1 साल में ही हमारी कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है। यहाँ पेशेंट के अनुसार बेटों के आने पर उसे एक्स्ट्रा या एडिशनल स्ट्रेंथ मिली है और इसलिए उसका बिजनेस पहले से बेहतर हो गया है। ग्रीड, क्यूपिडिटी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। पेट्रोलियम पेशेंट लालची होता है, इसलिए उसे जितना भी मिले उसका मन नहीं भरता। वो और ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। डिल्यूजन्स, बॉडी पार्ट्स scattered about bed, tossed about to get the pieces together। तो पेट्रोलियम पेशेंट सारा खाना खुद ही खा जाता है और इसलिए दूसरों के लिए खाना बचता ही नहीं। ऐसा पेशेंट खाने के बाद भी सिर्फ खुद के लिए और खाना मांगता है, चाहे दूसरे भूखे ही क्यों ना रह जाएं। एग्जाम्पल, वाइफ ने बताया, डॉक्टर, पेशेंट को डाइनिंग टेबल पर जो भी खाना दिखता है उन्हें वो सब चाहिए। अब टेबल पर सारा खाना उनकी तरफ तो रखना मुमकिन नहीं है ना, तो वो इस पर बोलते हैं कि इतना सारा खाना फैलाकर क्यों रखा हुआ है, और तुरंत सब खाना अपनी तरफ लाने और समेटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, वो चिकन की ग्रेवी दूसरे साइड पर रखी है तो मुझे वो भी चाहिए। राइट साइड में हलवा रखा हुआ है, मुझे वो भी खाना है। जब तक टेबल पर रखा सारा खाना उनके पास नहीं आ जाता है, तब तक वो ऐसे ही छटपटाते रहते हैं।
इस वर्जन में पेट्रोलियम पेशेंट का खाने को लेकर भुक्कड़पन और सब कुछ अपनी तरफ समेटने वाला डिल्यूजन दोनों नजर आ रहे हैं। यहां बॉडी पार्ट्स स्कैटर्ड का मतलब है वो खाने की चीजें जिसे पेशेंट अपने शरीर यानी बॉडी का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझता है। इसलिए सुकून से खाना एंजॉय करने की बजाय वो इन सारी चीजों को अपने पास गैदर करने की कोशिश में बेचैन रहता है। एंगर फ्रॉम लीस्ट स्लाइटेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन। खुद को दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल समझने के कारण पेट्रोलियम पेशेंट अपनी किसी भी बात के जरा भी इनकार किए जाने पर गुस्सा हो जाता है। डिसोबीडियंस। इस शब्द का मतलब है जानबूझकर यानी इंटेंशनली किसी अथॉरिटी द्वारा दिए गए आदेश या बात को मानने से इनकार करना। एग्जाम्पल, पेशेंट का भाई बोला, डॉक्टर, ऑफिस रूल्स के अनुसार सबको सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होता है, लेकिन ये बात पेशेंट को पसंद नहीं आई और इसलिए वो जानबूझकर 10 बजे ऑफिस पहुंचता था। वो बॉस के साथ कोई बदतमीजी या झगड़ा नहीं करता था, लेकिन इन ऑफिस रूल्स को न मानने के कारण ही उसके बॉस ने फाइनली उसे जॉब से निकाल दिया। इंसोलेंस। इस शब्द का मतलब है गुस्ताखी करना, यानी अपने से उम्र, पोजीशन या डेजिग्नेशन में सीनियर व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना और जो रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए वो उन्हें न देना। एग्जाम्पल, पेशेंट के पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर, हमारा बेटा कॉलेज की टीचर्स को मैडम बोलने की बजाय सीधा उन्हें उनके नाम से बुलाता था। लेट आने पर भी वो टीचर से परमिशन लिए बिना ही क्लास के अंदर चला आता था। जब टीचर्स ने इन दोनों हरकतों के बारे में शिकायत की तब वो प्रिंसिपल को भी आप की जगह तू कहकर बात कर रहा था और कहने लगा, इसमें क्या हुआ टकले, अपना दिमाग शांत रखने का। तू होगा कॉलेज का डीन, लेकिन मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा ना। उसके इसी बिहेवियर से गुस्सा होकर प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज से निकाल दिया। रूडनेस। इस शब्द का मतलब है बदतमीजी से बात करना। यहां पेशेंट किसी को गाली नहीं देता है, लेकिन वो अपने बोलने के तरीके से दूसरों को ऑफेंड करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की बेटी बोली, डॉक्टर, डैड किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। उस दिन मुझे मेरा स्मार्टफोन नहीं मिल रहा था तो मैंने इनसे सिर्फ इतना पूछा कि डैड, आपने मेरा मोबाइल देखा क्या? तो इस पर वो बोले, मुझे क्या मालूम, पड़ा होगा यहीं कहीं, ढूंढ लो। उनके इस रवैये से मुझे बहुत बुरा लगा। यहां पेशेंट ने अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो जो कुछ कहना चाहता था वो उसे पोलाइटली भी कह सकता था। एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, देख लो, मोबाइल यहीं कहीं होगा। लेकिन पेशेंट का टोन सोशली इनकरेक्ट है और बैड मैनर्स दर्शाता है। तो पेट्रोलियम पेशेंट अपने डिल्यूजन्स के कारण रूल्स मानने से इनकार करता है, लोगों के साथ बदतमीजी करता है और अपने सीनियर्स के साथ कैजुअल डिसरिस्पेक्ट से बात करता है। Cares worries full of, causeless and trifles seem important. एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं हर चीज़ का ख्याल रखता हूं और बिना वजह टेंशन लेते रहता हूं। मैं चीज़ों की बारीकी में चला जाता हूं, मुझे मामूली बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। डिल्यूजन्स बेबीज आर टू इन बेड। डॉक्टर केन्स लेक्चर्स में लिखा है, अ वुमन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इमेजिन्स देयर इज अनदर चाइल्ड इन बेड विथ हर एंड शी वंडर्स हाउ शी विल टेक केयर ऑफ द टू। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, सिंस कन्फाइनमेंट 2 weeks ago, when in bed in dark room at night, delusion that there is another baby in bed which requires attention. इसलिए ये रूब्रिक पेट्रोलियम पेशेंट की इमेजिनरी कंसर्न दर्शाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैंने 1 साल पहले अपना खुद का कपड़े बेचने का शोरूम सेटअप किया था और उसे फुल्ली ऑपरेशनल बनाने में बिजी हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ख्याल आते रहता है कि अगर मैंने दूसरा शोरूम कहीं और सेटअप किया तो फिर मैं इन दोनों दुकानों को कैसे मैनेज करूंगा। अब दूसरा शोरूम तो है नहीं, इसलिए उसकी चिंता करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी मुझे बेवजह की टेंशन होती रहती है। Concentration active, intelligent but lazy, and indolence aversion to work afternoon.
पेट्रोलियम पेशेंट चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाता है। इंटेलिजेंट होने के कारण वो अपने तेज दिमाग और बुद्धिमानी से चीज़ें जल्दी सीखता है और नई सिचुएशंस में आने वाले प्रॉब्लम्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाता है। लेकिन वो आलसी भी होता है और ख़ास तौर पर दोपहर के बाद उसमें काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। एग्जाम्पल 1। पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर हमारा लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है। भले ही रूम में टीवी ऑन हो, वो उस टाइम भी अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पाता है, मतलब उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, उसे पढ़ाई करने के लिए बोलना पड़ता है क्योंकि वो खुद से अपनी पढ़ाई और अपना होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं करता। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2018 में कमाया था। उसके बाद से मुझे मेरे बिजनेस में वैसा मुनाफा या उससे ज़्यादा नफ़ा हासिल नहीं हुआ है। लेकिन जाने क्यों मुझे अब काम करने की इच्छा ही महसूस नहीं होती है। बहुत ज़रूरी हो तो ही मैं काम करता हूँ और वो भी बहुत बेदिली से। यहाँ आफ्टरनून शब्द का मतलब है वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला लेवल जिससे ज़्यादा मुनाफा पेशेंट अचीव नहीं कर पाया है और इस इवेंट के बाद से वो आलसी हो गया है। आफ्टरनून वर्ड को और डिटेल में समझने के लिए आप मेरे नक्सवामिका वाले वीडियो फियर ऑफ फॉलिंग आफ्टरनून को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर्ट इनएबिलिटी फॉर आइडियाज डेफिशिएंसी ऑफ एंड ऑकवर्डनेस इन टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग एंड एम्ब्रॉयडरिंग। आर्ट का मतलब है वो स्किल जिसके जरिए इंसान अपने थॉट्स को सही एक्शंस के द्वारा एक्सप्रेस कर पाता है। कोई भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए उसे अच्छे से समझकर और सही तरीके से करना जरूरी होता है। ये बेसिक एबिलिटी पेट्रोलियम पेशेंट में इंटेलिजेंट होने के बावजूद मौजूद नहीं होती है। आइडिया, इस शब्द का मतलब है कोई ऐसा विचार जिससे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। डेफिशिएंसी, इस शब्द का मतलब है किसी ज़रूरी चीज़ का बिल्कुल भी ना होना या फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी या क्वालिटी से बेहद कम होना, जिसके कारण इंसान को प्रॉब्लम्स होने लगती है। ऑकवर्ड, इस शब्द का मतलब है बेढंगा इंसान जो अटपटे तरीके से काम करता है। टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग एंड एम्ब्रॉयडरिंग, ये तीनों आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सुई धागे या स्यूइंग मशीन की मदद से कपड़े सिए जाते हैं और उन पर खूबसूरत डिज़ाइंस बनाई जाती हैं। ये कपड़े एक व्यक्ति के बॉडी मेजरमेंट्स के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इंसान के बॉडी पार्ट्स को कवर करने के अलावा इन कपड़ों को पहनने पर व्यक्ति अच्छा और कंफर्टेबल महसूस करता है। इसी तरह फटे कपड़ों को सिलवाने के लिए भी लोग टेलर के पास जाते हैं। इसलिए यदि कोई दर्जी सिलाई ढंग से ना करे तो फिर पहना हुआ कपड़ा पेशेंट पर अच्छा नहीं लगता है या फिर उस ड्रेस के फटने से पेशेंट के हिडन बॉडी पार्ट्स अनप्लेजेंटली एक्सपोज हो जाते हैं। तो इन तीनों रूब्रिक्स के अनुसार पेट्रोलियम पेशेंट में लाइफ की अनप्लेजेंट सिचुएशंस को मैनेज करने की काबिलियत नहीं होती है। जो पेशेंट कभी इंटेलिजेंट था और इसलिए अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाता था, अपने आलस के कारण अब कुछ भी ठीक से सोच नहीं पाता है। इसी तरह अगर वो किसी बात को छिपाना चाहता है तो इस कोशिश में भी वो कुछ ऐसा बोलता है या करता है जिसके कारण किसी न किसी तरह से दूसरों को असलियत का पता चल ही जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर में हो रहे झगड़ों के बारे में दूसरों को पता ना चले, लेकिन न जाने क्यों मैं इन बातों को ठीक से छिपा नहीं पाता हूँ। जब बात को राज रखने की कोशिश में मुझे कोई अच्छा आइडिया सूझता नहीं है तब मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं और फिर ऐसे अटपटे एक्सक्यूजेस देता हूं जिसे सुनकर लोग जान जाते हैं कि मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड फ्रॉम मेंटल एग्जॉशन एंड मूड चेंजेबल वेरिएबल इन ओपिनियंस। जब पेट्रोलियम पेशेंट के दिमाग में प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस यानी आइडियाज आने बंद हो जाते हैं तब कोई भी मेंटल एक्टिविटी करने पर पेशेंट कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसलिए किसी विषय पर पेशेंट की व्यक्तिगत सोच यानी पर्सनल व्यूज भी चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला,
डॉक्टर, पढ़ाई करने बैठता हूं तो थोड़ी ही देर में सब टॉपिक्स एक जैसे नजर आते हैं और समझ नहीं आता कि एक इक्वेशन दूसरे से अलग कैसे है। इसी तरह किसी भी बात को लेकर ज्यादा सोचने पर मैं चीजों को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूं। एग्जाम्पल 2। पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर, ये हमेशा अपनी राय बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि केला तो हरगिज नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे सर्दी हो जाती है, तो अगले दिन बोले केला डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसे तो रोज खाना चाहिए। अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स, परसिवियरिंग इन नथिंग। अंडरटेक मतलब कोई काम करने का फैसला लेकर उसे पूरा करना। परसिवियर मतलब कठिनाइयों के बावजूद तब तक कोशिश करते रहना जब तक काम पूरा ना हो जाए या कामयाबी मिल ना जाए। एग्जाम्पल, मकड़ी अपना जाल बुनते समय बार बार गिरती है, लेकिन वो निराश होकर हार मानने की बजाय अपनी कोशिश करती रहती है और फाइनली अपना जाल पूरी तरह बुन लेने के बाद ही आराम करती है। अपने आर्म्स और लेग्स वाले डिल्यूजन्स की वजह से पेट्रोलियम पेशेंट अक्सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू करता है, लेकिन आइडियाज की डेफिशिएंसी और मेंटल एक्सर्शन से होने वाले कंफ्यूजन के कारण वो एक भी काम पूरा नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने ऑफिस में एक साथ 5 असाइनमेंट्स ले लिए। अब एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय उसे बॉस फोन करके दूसरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की याद दिलाता है, तो पेशेंट पहला काम छोड़कर दूसरा काम करने लगता है। फिर पेशेंट को तीसरा काम याद आता है जिसे उसे अगले दिन सबमिट करना है, तो अब वो इस काम को पूरा करने में लग जाता है। इतना ज्यादा मेंटल वर्क करने के कारण पेशेंट को कौन से प्रोजेक्ट में क्या काम करना है इसकी क्लैरिटी नहीं रहती। साथ ही वो प्रोजेक्ट्स में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ नए आइडियाज भी नहीं सोच पाता है। इस तरह पेशेंट एक भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका बॉस उसे डांटता है। एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ पोजीशन, एम्बिशन लॉस ऑफ, एंड डिल्यूजन्स बेड ऑक्यूपाइड बाय अनदर पर्सन। पोजीशन का मतलब है एक मकाम या रुतबा जिसके जरिए आप खुद को दूसरों से पावर, मनी, स्टेटस, डेजिग्नेशन या फिर किसी अन्य क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। तो जब पेट्रोलियम पेशेंट अपनी हाई पोजीशन को खो बैठता है, तब इस इवेंट के कारण वो बीमार हो जाता है। पहले से इंटेलिजेंट लेकिन आलसी पेट्रोलियम अब अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना ही नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, अब उसे यह लगने लगता है कि उसके कंफर्ट जोन यानी बेड में उसकी जगह किसी और व्यक्ति ने ले ली है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर, एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते समय हुई गलती के कारण मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट से हटाकर हवलदार की पोस्ट पर दूसरी चौकी में ट्रांसफर कर दिया गया। इस डिमोशन के बाद से ही मुझे अस्थमा की तकलीफ शुरू हो गई। कभी सोचा था कि एक दिन मैं पुलिस कमिश्नर बनूंगा, लेकिन अब तो कुछ अचीव करने की इच्छा ही खत्म हो गई है। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोली, डॉक्टर, जब से मेरी बहू घर में आई है तब से न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसने मेरी जगह ले ली है। हालांकि घर की चाबियां अब भी मेरे पास ही हैं, लेकिन जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे मालकिन होने के जो फायदे अब तक मैं एंजॉय कर रही थी वो सब अब सिर्फ मेरी बहू को मिल रहे हैं और अब मेरे लिए इस घर में जगह ही नहीं बची है। तो घर की चाबियां अपने पास होने के बावजूद पेशेंट को गलतफहमी है कि बहू ने उसकी जगह ले ली है। यहां बेड वो जगह है जहां पेशेंट को सबसे ज्यादा कंफर्ट मिल रहा था, जो अब उसके अनुसार उसे नहीं मिल रहा है। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स बेड ऑक्यूपाइड बाय अनदर पर्सन। एलिमेंट्स आफ्टर एंगर विथ एंजाइटी एंड फ्राइट, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग एक्साइटमेंट। पेट्रोलियम पेशेंट कॉन्ट्राडिक्शन न बर्दाश्त कर पाने पर गुस्सा करता है, लेकिन उसी क्रोध को एक्सप्रेस करने के बाद पेशेंट चिंतित हो जाता है और घबराना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर कोई अच्छी या बुरी बात का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा समय तक परसिस्ट करे तो इसके कारण भी पेशेंट बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर, एक दिन मेरे पड़ोसी ने अपना कचरा मेरे घर के दरवाजे के सामने फेंका। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे डांटा।
लेकिन उसके बाद से मुझे चिंता होने लगी कि अगर मेरे पड़ोसी ने मेरी शिकायत सेक्रेटरी से कर दी तो फिर मेरा क्या होगा, फिर वो सेक्रेटरी मेरे खिलाफ क्या एक्शन लेगा, ये तो रब ही जाने। बस उसी दिन से मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगा। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोली, डॉक्टर, घर में जब भी बच्चों की मस्ती ज़्यादा टाइम तक चलती है या घर में किसी भी बात को लेकर बहुत चहल पहल ज़्यादा वक्त तक चले तो इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अफेक्टेशन। प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद पेट्रोलियम पेशेंट लोगों के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाकर अपने डर और कमजोरी को छिपाता है, लेकिन ऑकवर्ड इन टेलरिंग वाले बिहेवियर के प्रिडोमिनेट करने पर पेशेंट का ये दिखावा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। अफेक्टेशन वर्सेस हिपोक्रेसी, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने सीपिया वाले वीडियो इंडिफरेंस एपैथी लाइज विथ आइज क्लोज्ड में एक्सप्लेन किया है। डिल्यूजन्स, एवरीथिंग इज हार्ड वाइल लाइंग और सिटिंग। लाइंग और सिटिंग, इन दोनों टर्म्स में व्यक्ति कोई काम यानी एक्टिविटी नहीं कर रहा है बल्कि एक रिलैक्स्ड और इनएक्टिव पोजीशन में रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब भी मैं बिना काम के बैठा या लेटा रहता हूं तब मुझे यही महसूस होता रहता है कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर काम में इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसलिए हर चीज को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। Confusion of mind, loses his way in well-known streets. Forgetful of well-known streets. Forgetful which side of the street his house was on. And recognize does not well-known streets. ये सारे रूब्रिक्स पेट्रोलियम पेशेंट के मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में होने वाली प्रॉब्लम्स दर्शाते हैं। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोली, डॉक्टर, मैं एक ही जगह पर पिछले 20 साल से रह रही हूं और मेरा रोज उसी सड़क से आना जाना होता है, लेकिन आज भी मुझे सब्जी खरीदकर घर लौटने में दिक्कत होती है। मुझे अक्सर समझ नहीं आता है कि सिग्नल से पहला राइट लेना है या दूसरा राइट, और इस गड़बड़ी में मैं गलत रास्ते पर चली जाती हूँ। इसी तरह एक दिन डिलीवरी बॉय ने मुझसे मेरी ही बिल्डिंग का पता पूछा तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मेरी बिल्डिंग राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर। एक दिन मुझे मेरे घर के पास वाले दुकानदार को पूछना पड़ा कि जिस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है वहां जाने का रास्ता कौन सा है। उसने बोला, भाभी जी, ये सामने वाला रास्ता ही तो है। तो इस पर मैं बोली, अच्छा, मैं तो ये सड़क पहचान ही नहीं पा रही हूं, क्या अभी कुछ समय पहले ही बनाई गई है? यह सुनकर वो दुकानदार भी हैरान हो गया। एग्जाम्पल 2। एक डॉक्टर बोला, मैं 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन कई बार दवा सिलेक्ट करते समय मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सी वाली मेडिसिन चुनूं। सारे इंडिकेशंस एक जैसे ही लगते हैं। कुछ समय से तो मुझे कौन सी दवा के कौन से सिम्टम्स हैं ये भी याद नहीं रहता, जबकि मैं उसी दवा को कम से कम 50 बार प्रिस्क्राइब कर चुका हूं। मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूं, लेकिन जब पेशेंट ने कहा कि उसका एब्डोमिनल पेन खाना लेने से कम हो जाता है तब मैं पहचान ही नहीं पाया कि ये सिम्टम्स तो डिओडेनल अल्सर के हैं। जब मेरे जूनियर ने कहा, सर आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि ये सारे अल्सर के लक्षण हैं, तब मैं बोला, अच्छा, क्या बात कर रहे हो? मुझे लगा ही नहीं कि ये सिम्टम्स डिओडेनल अल्सर में दिखाई देते हैं। यहां वेल नोन स्ट्रीट्स का मेटाफोरिकल मीनिंग है डिजीज और मेडिसिन की वो जानकारी जिससे ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट अच्छी तरह से परिचित है। अपनी इस मेडिकल नॉलेज के जरिए डॉक्टर बीमारी को डायग्नोस करता है और फिर सही दवा देकर पेशेंट का सफलतापूर्वक इलाज करता है। इसलिए स्ट्रीट का मतलब है वो रास्ता जिस पर चलकर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होने के बावजूद ये डॉक्टर दवा को चुनते समय कंफ्यूज हो जाता है, दवा के इंडिकेशंस भूल जाता है और सिम्टम्स की जानकारी होने के बावजूद बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। Mistakes making in localities, mistakes making in time, and delusions he is sick. मेमोरी प्रॉब्लम्स के कारण पेट्रोलियम पेशेंट बहुत सारी गलतियां करता है और फाइनली वो खुद को एक बीमार इंसान के रूप में देखने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरा फ्लैट ए विंग के 3rd फ्लोर पर है,
लेकिन आजकल अक्सर मैं बी विंग के 3rd फ्लोर पर चला जाता हूं और वहां किसी और के फ्लैट की डोरबेल बजाता हूं। दरवाजा खुलने पर मुझे रियलाइज होता है कि मैं गलती से दूसरी बिल्डिंग में आ गया हूं। इसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी ही गलती मैं टाइम के मामले में भी करता हूं। अब तो मुझे यही लगता है कि मैं बीमार हो गया हूं। Confusion of mind as to his identity and delusions, errors of personal identity। अब पेट्रोलियम पेशेंट अपनी खुद की पहचान को लेकर एक ही सवाल करता है कि आखिर मैं कौन हूं, 3 हाथ पैरों वाला स्ट्रॉन्ग इंसान या फिर एक कमजोर मेमोरी वाला मरीज। इसके अलावा पेशेंट को खुद में दूसरे लोगों की क्वालिटीज होने की गलतफहमी भी होने लगती है। इन दोनों रूब्रिक्स के डिटेल्ड डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो ये पेट्रोलियम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवा के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।